अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 83 ऑर्डिनेंस यूनिट पेशावर में आने वाली असामियों के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये असामियाँ जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर है। वो हजरात जो कि आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं, आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये असामियाँ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। और ये एक बेहतरीन मौका है उन तमाम अफराद के लिए जिनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उम्र की हद कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी असामियाँ अनाउंस हुई हैं, इस सब पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलडीसी की असामी जो है वो सबसे पहले अनाउंस हुई है। बुनियादी पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल 11 है। इसकी एक असामी अनाउंस हुई है। कम से कम तालीमी काबिलियत और तजर्बे की अगर बात करें तो आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास कम से कम टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फी मिनट होना चाहिए, यानी 1 मिनट में 30 अल्फाज आप लिख सकें। नंबर 3, प्रमोशन पीरियड के दरमियान 3 हफ्तों का NITB कोर्स पास करना लाजमी होगा। जो आपका प्रमोशन पीरियड होगा उसके दरमियान जो है वो आपको NITB से कोर्स करना जो है कोर्स होगा, उसको पास करना जो है वो लाजमी होगा। उम्र की हद की अगर बात करें तो 18 से 30 साल तक के लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलाकाई कोटे की अगर बात करें तो ओपन मेरिट पर जो है ये भर्ती जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट है HSM व्हीकल मैकेनिक। इसकी जो पे स्केल की बात करें, पे स्केल जो है वो 10 है। इसकी एक असामी अनाउंस हुई है। तालीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक पास हजरात जो है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास मुतलका फील्ड में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में गाड़ियों की मुरम्मत व इंजन वर्क में महारत और कम से कम 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है HSM व्हीकल मैकेनिक के लिए। 18 से 30 साल तक के अफराद इस पोजीशन के लिए अहल हैं। और इलाकाई कोटा की अगर बात करें ये असामी भी ओपन मेरिट पर अनाउंस हुई है। नेक्स्ट है HSM ऑटो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट, जिसका बेसिक पे स्केल 10 है। इसकी भी एक असामी अनाउंस हुई है। तालीमी काबिलियत और तजर्बे की अगर बात करें तो आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए, यानी 10 पास की हो आपने, और मुतलका फील्ड में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा हो आपके पास। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलाकाई कोटा की अगर बात करें तो ओपन मेरिट पर ये पोजीशन जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट, जिसकी बेसिक पे स्केल जो है वो 9 है। इसकी एक असामी अनाउंस हुई है। कम से कम तालीमी काबिलियत और तजर्बे की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए और 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ मुस्तनिद अदारे से स्टोर कीपिंग और स्टोर मैनेजमेंट में कम से कम 1 साल का तजर्बा भी हो तो आप असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अहल है। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलाकाई कोटा की अगर बात करें तो पंजाब जो है वो पंजाब के अफराद के लिए ये सीट जो है वो रखी गई है। अच्छा, ऊपर जो बताया गया है ओपन मेरिट, यानी पाकिस्तान के किसी भी सूबे से कोई भी फ़र्द जो है वो इन पोजीशंस पर अप्लाई कर सकता है। ओपन मेरिट पर ये सीट है। जो भी मेरिट में सबसे ऊपर होगा, चाहे उसका तल्लुक किसी भी प्रोविंस से है, पंजाब से है, सिंध से है, KPK से है, जिस या बलोचिस्तान से है, वो इन पोजीशन के लिए अहल तस्वर किया जाएगा। इसलिए ये पोजीशंस जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट है स्टोरमैन की पोस्ट। इसका बुनियादी पे स्केल जो है वो 7 है। इसकी 8 असामियाँ अनाउंस हुई है। मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ में आपके पास 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ साथ मुस्तनिद अदारे से स्टोर कीपिंग और स्टोर मैनेजमेंट में कम से कम 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलाकाई कोटा की अगर बात करें तो स्टोरमैन की जो 8 पोजीशंस अनाउंस हुई हैं उसमें से 4 असामियाँ पंजाब के लिए रखी गई हैं। एक असामी सिंध दही के लिए है, एक असामी सिंध शहरी के लिए है, एक असामी KPK के लिए रखी गई है और एक असामी जो है वो ओपन मेरिट पर है। उस ओपन मेरिट वाली असामी पर किसी भी सूबे से जो है वो अगर कोई मेरिट पर आता है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होगा। नेक्स्ट है ड्राइवर की पोस्ट। बुनियादी पे स्केल इसका जो है वो 4 है।
पोस्ट असामियों की अगर बात करें तो 5 असामियाँ अनाउंस हुई हैं। ड्राइवर की प्राइमरी तालीम होनी चाहिए आपके पास, उसके साथ साथ वेल ड्राइविंग का होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ मुकर्रर करदा पेशा वराना महारत का होना भी ज़रूरी है, और साथ में डिप्लोमा होल्डर या किसी मारूफ तकनीकी अदारे से तजर्बा भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है अगर बात करें एज की तो 18 से 30 साल तक के लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलाकाई कोटा की अगर बात करें तो मुकामी लोग जो है यानी पेशावर के रहने वाले वो ड्राइवर की पोजीशन के लिए अहल तसव्वुर किए जाएंगे। नेक्स्ट है पेंटर की पोस्ट, जिसका बेसिक पे स्केल 3 है। इसकी एक असामी अनाउंस हुई है। प्राइमरी पास अफराद इसके लिए अहल है, और साथ में पेंटिंग के काम में माहर और कम अज़ कम 6 साल का तजर्बा हो। उम्र की हद की बात करें तो 18 से 30 साल तक के लोग पेंटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलाकाई कोटा की अगर बात करें तो ये असामी भी मुकामी लोगों के लिए है। कारपेंटर की पोस्ट है, जिसका बुनियादी पे स्केल 3 है। इसकी 2 असामियाँ अनाउंस हुई हैं। प्राइमरी तालीम होनी चाहिए आपकी, और साथ में लकड़ी के काम में माहिर हो और कम अज़ कम 6 साल का तजर्बा हो। 18 से 30 साल तक के अफराद जो है वो कारपेंटर की पोस्ट के लिए अहल है। और इलाकाई कोटा की अगर बात करें तो ये भी मुकामी लोगों के लिए पोस्ट अनाउंस हुई है। ये तो थी तमाम असामियाँ। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो इन पोजीशंस पर ज़रूर अप्लाई करें। कोई पता नहीं किसकी किस्मत साथ दे जाए और ओपन मेरिट पर वो असामी हासिल कर जाए, क्योंकि इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये असामियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर है, जबकि आजकल ज़्यादातर पोजीशंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद असामी जो है वो आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है। अगर आप इन पोजीशंस पर अप्लाई करते हैं और आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है वो परमानेंट इन पोजीशंस पर रहेंगे। जितनी भी आपका सर्विस पीरियड होगा उसके लिए आपकी जो है ये जॉब लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ शराइत और ज़वाबत की, और सबसे अहम बात कि आपने जो दरख्वास्त फॉर्म है सही तरीके से वो किस तरह से सबमिट करवाना है। तो खाली असामियों पर भर्ती मेरिट और सूबाई कोटा के मुताबिक होगी। ख़वातीन का 10%, अक़लियतों का 5% और माजूर अफराद का कोटा काबिलियत के मुताबिक मुख्तस है। उसके बाद है उम्र की बालाई हद 18 से 30 साल होगी। उम्र में रायत जो है वो मुरव्वजा कानून के मुताबिक दी जाएगी। नेक्स्ट है यानी 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो है वो कानून के मुताबिक 30 साल में भी आपको रायत मिलेगी। तमाम उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म बमा तालीमी असनाद, जिसमें आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, आपका डोमिसाइल और तजर्बा सर्टिफिकेट्स की मुसद्दका नकूल तस्दीक शुदा बेनाम कमांडिंग ऑफिसर 83 ऑर्डिनेंस यूनिट पेशावर कैंट को अरसाल करें। एक बार फिर मैं एड्रेस बता देती हूँ। आपने अपनी एप्लीकेशन साथ में तमाम तालीमी असनाद लगानी है, आपकी कौमी शनाख्त कार्ड की कॉपी लगानी है, डोमिसाइल की कॉपी लगानी है, और तजर्बा सर्टिफिकेट की मुसद्दका नकूल यानी तस्दीक करवाने के बाद लगा के आपने उन्हें भेज देना है कमांडिंग ऑफिसर 83 ऑर्डिनेंस यूनिट पेशावर कैंट। ठीक है। नेक्स्ट है दरख्वास्त इश्तहार शाया होने के 15 दिन के अंदर मौसूल होनी चाहिए। देर से आने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट जो मेरे ख्याल से वो 20 जून बनती है, 20 जून 2026। अच्छा जी, टेस्ट और इंटरव्यू जो है तमाम उम्मीदवारों को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बजरिया SMS मतला किया जाएगा। अदारे का टेस्ट पास करना लाजमी होगा। तो आपने ऐसा फ़ोन नंबर देना है जो एक्टिव हो, किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो, ताकि जब आपको SMS किया जाए टेस्ट के लिए तो वो आपको बर वक्त मिल जाए। टेस्ट और इंटरव्यू ऑर्डिनेंस डिपो नौशहरा में होंगे। जो टेस्ट और इंटरव्यू होंगे आपके वो होंगे ऑर्डिनेंस डिपो नौशहरा में। तमाम उम्मीदवार तालीमी असनाद, कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और तजर्बा सर्टिफिकेट असल और 3 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी टेस्ट और इंटरव्यू के दिन ज़रूर साथ लाएँ। जिस दिन जो आपको SMS के ज़रिए बताया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू का दिन, उस दिन आपने अपनी जो है वो तालीमी असनाद, कौमी शनाख्ती कार्ड, अपना डोमिसाइल और तजर्बा सर्टिफिकेट की सब चीज़ें जो है वो असली आपने साथ लेके जानी है, और साथ में अपनी 3 अदद तस्दीक शुदा अटेस्ट करवाई हुई जो है फ़ोटो कापी
3 فوٹو کاپیاں ان تمام کی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو کسی قسم کا کوئی ٹی ڈی نہیں دیا جائے گا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے دوران موبائل فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ درخواست کنندہ بیک وقت ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، یعنی آپ ایک وقت میں ایک ہی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آرمی سے ریٹائرڈ لوگ بھی اشتہار کی کوالیفیکیشن کے مطابق اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے آرمی کو سرو کر چکے ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا کسی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تھا، اب دوبارہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی جو ہے اگر ایلیجبلٹی پر پورا اترتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ درخواست فارم انہوں نے ایڈ میں دکھا دیا ہے۔ آپ نے اس کا پرنٹ نکال لینا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے اسامی کا نام۔ جس بھی اسامی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس اسامی کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد امیدوار کا نام، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنے والد کا نام لکھنا ہے، اپنا قومی شناختی کارڈ لکھنا ہے، اپنا ڈومیسائل لکھنا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کہاں کا ہے، آپ کا موجودہ پتہ جہاں آپ رہ رہے ہیں، مستقل پتہ اگر آپ سے کوئی جو ہے وہ رابطہ کیا جائے تو مستقل پتہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ دینا ہے۔ موبائل نمبر وہ دینا ہے جو ایکٹیو ہو، آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو اور کسی دوسرے نیٹ ورک پر آپ نے اس کو کنورٹ نہ کروایا ہو، کیونکہ جو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے SMS بھیجا جائے گا وہ اسی موبائل نمبر پر دیا جائے گا جو آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اچھا، تصویر والی جگہ پہ آپ نے اپنی بلو جو بیک گراؤنڈ والی تصویر ہے وہ آپ نے یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے، جسے پاسپورٹ سائز تصویر کہتے ہیں، وہ یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے۔ اور جب آپ تصویر پیسٹ کریں تو اس کے پیسٹ کرنے سے پہلے اس کے پیچھے پینسل سے اپنا نام، اپنا موبائل نمبر ضرور لکھ دیں، تاکہ اگر پیسٹ جو ہے وہ اتر بھی جائے تو آپ کی جو تصویر دیکھ کر پتہ چل سکے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ نیکسٹ ہے تعلیم میں آپ سیریل نمبر لکھیں گے، اپنی ڈگری لکھیں گے، ڈویژن لکھیں گے، سال لکھیں گے، بورڈ اور یونیورسٹی لکھ دیں گے، یعنی فائنل ڈگری آپ نے یہاں لکھنی ہے۔ اگر جہاں میٹرک ریکوائر ہے تو یہاں میٹرک کی آپ ساری ڈیٹیل دیں گے، جہاں پرائمری ریکوائر ہے وہاں پہ آپ یہاں پہ ساری پرائمری کی جو ہے وہ ڈیٹیل دیں گے۔ نیکسٹ ہے تجربہ میں سیریل، اپنا سرٹیفکیٹ، کب سے کب تک کس ادارے میں آپ نے کام کیا ہے وہ تجربہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد درخواست کنندہ کے درخواست آپ نے اپنے دستخط، اپنے جو سائن ہے وہ یہاں پہ کرنے ہیں، اور کس ڈیٹ کو آپ اپلائی کر رہے ہیں یا درخواست بھیج رہے ہیں وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کو سینڈ کر دیں گے۔ اس کو آپ نے بھیجنا ہے جو میں نے آپ کو پتہ بتایا تھا، کمانڈنگ آفیسر 83 آرڈیننس یونٹ پشاور کینٹ کو۔ اس درخواست فارم کے ساتھ تمام تعلیمی اسناد جو بھی انہوں نے اوپر ڈاکومنٹ بتائے ہیں وہ سارے آپ نے کر کے اٹیچ کرنے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے۔ یہ تو تھی تمام معلومات، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، مگر اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔